हेलो दोस्तों, शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दानिश खान। हम यहां पे देखेंगे क्वांट से रिलेटेड। ये पहली क्लास हमारी इंट्रो की रहेगी। मैं यहां आपको बताऊंगा कि हमें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, किस तरह से हमें किसी भी बिल्डिंग की मजबूती के लिए उसका बेसिक ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर बेसिक में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी आने वाली क्लासों में, और हम हर चैप्टर को लेके किस तरह आपके लिए प्रिपरेशन करेंगे और आपको भी प्रिपेयर करवाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए या फिर कोई सा भी हुआ, अगर अपन सिलेबस बात करें तो रीजनिंग मैथ्स ये दोनों ज़रूरी होती है। बैंकिंग एग्ज़ाम हुआ, स्टेट लेवल हुआ, सेंट्रल लेवल हुआ, मैथ्स और रीजनिंग दोनों ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा मैथ्स के बारे में, क्वांट के बारे में बताऊँगा। यहाँ हम देखेंगे कि आप कभी भी देखना कि अगर आप जाते हैं किसी ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ आप शुरू तो कर रहे हैं, आपकी तैयारी शुरुआत हो रही है, और वहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है, या तो अगर कोई सा एल्जेब्रिक चैप्टर चल रहा हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा हो, या फिर CI SI या अन्य चैप्टर चल रहे होंगे, तो वहाँ आपको बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा कि हर कोई नया बंदा आ रहा है तो उसको बेसिक से पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ जो चैप्टर चल रहा है आपको वही पढ़ना पड़ेगा। अब देखेंगे कि आप 2-3 महीने तो क्लास कंटिन्यू रखेंगे और आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं और वो पूरी मैथ्स हो जाती है। फिर आप देखेंगे, फिर से वापस से वो रिवाइज़ करवाएंगे, फिर आपको पता चलेगा। तो ऐसे में आपके 2-3 महीने तो वो चले गए, क्योंकि आपको बेसिक ही पता नहीं है। तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, आगे किस तरह से चैप्टर को हैंडल करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, इंट्रो क्लास में आपको बताता हूँ मैं कि हम आने वाले सिलेबस में जो जो चैप्टर है सबको किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से हम देखेंगे। चलो मैं बताता हूँ। TBPE, हमें बस ये याद रखना है, 4 स्टार लगाएं, हमें बस ये 4 चांद लगाने। कैसे 4 चांद लगाने? हर चैप्टर को हम TPBPE से देखेंगे। कैसे देखेंगे? टी मतलब क्या? टी मतलब अगर मैं बोलूँ तो थ्योरी। किसी भी चैप्टर की हमें थ्योरी जरूर पता होना चाहिए। टी मतलब क्या हो गया? थ्योरी। थ्योरी मतलब जैसे कि उसके बारे में क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं है कि चैप्टर में क्या पूछा जाता है, चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे नल पाइप टंकी वाले क्वेश्चन आते हैं, सिस्टम वाले, और उसके बाद अगर टाइम एंड वर्क वाले होते हैं, CI SI वाले होते हैं, तो उसकी बेसिक जरूर जानकारी पता होना चाहिए। हमें मैथ्स को एक किताब की नज़र से नहीं, हमारी जो आम जिंदगी है उसी नज़र से देखना है कि हम किस तरह मैथ्स को आम जिंदगी में भी करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि CI SI के क्वेश्चन हमने किताबों में ही देखे हैं। आपने गांव में देखा होगा, बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, किसान लोग लोन लेते हैं, किस तरह वो बनिए को अपना पैसा चुकाते हैं। वो पूछते हैं कि सैकड़ा पर ब्याज, 1 रुपये पे सैकड़ा पर ब्याज, मतलब ये है कि 100 रुपये पे 1 रुपया ब्याज लगेगा। इस तरह से वो खुद कैलकुलेशन करते थे। हमने मैथ्स को किताबों में देखा है तो हमें इसका डर लगता है कि यार, अरे यार ये तो बहुत भारी है, अरे इसका तो कुछ फॉर्मूला है, अरे यार हम कैसे करेंगे यार। तो हमें ये नहीं देखना, हमें बेसिक तरीके से समझना है कि किस तरह आम जिंदगी में भी मैथ्स बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मैं कहा था टी से थ्योरी, बी से क्या? बी से हम यहाँ पे देखेंगे बेस्ट क्वेश्चन। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम करेंगे। फिर उसके बाद पी क्या? PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क हुआ, PO हुआ, SSC हुआ, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हुई, सेंट्रल लेवल की एग्जाम हुई, तो हमें पता चलना चाहिए कि एग्जामिनर अब तक पिछले सालों में 19, 20, 18, 17 इन एग्जामों में उसने किस तरह के क्वेश्चन पूछे, उसका लेवल क्या रहा है। अब जैसे आपको बोला जाता है कि ये 10th बेस एग्जाम है, या 10th बेस वाले भी एलिजिबल होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 10th लेवल की क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा उस हिसाब से, लेकिन आपको जो अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी है वो 10th दे रखी है। तो यहाँ पे हम PYQ में हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया था उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। ई से क्या? ई से हम लग लेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के एग्जामिनर अब क्या पूछ सकता है, कैसे पता चलेगा हमें? जब हम PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो पिछले के साल क्या पूछता रहा है और अब की बार वो क्या पूछ सकता है। थोड़ा बहुत तो लेवल बढ़ाएगा क्योंकि कंपटीशन कम करना पड़ेगा। अब देखेंगे आप, उनके 500,000 पोस्ट निकलती है और कम से कम 5 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, तो किस तरह सेकंड मेंस एग्जाम के लिए वो लोगों को कैसे छांटता है, बस यही तरीका होता है। ठीक है, तो हमारा यही तरीका रहेगा, TBPE। हर चैप्टर को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, ताकि आप
जो बिल्कुल जीरो लेवल का बंदा है वो भी एक हाई लेवल के क्वेश्चन को देख सके, पढ़ सके। अधिकतर देखा जाता है एग्जाम में, मैंने बहुत सारी एग्जाम दी है, आई हैड क्लियर मेनी एग्जाम्स लाइक आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ देख के क्वेश्चन को डर जाएंगे, देखें अरे यार ये कैसा क्वेश्चन आएगा, अरे यार ये तो हमने देखा ही नहीं क्वेश्चन। तो यहाँ हमको ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। वो एक क्वेश्चन को एक ट्रिकी वे में घुमा देता है क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन आपको कब आएगा कि एग्जाम से बाहर निकलेंगे और फिर सोचोगे अरे यार ये तो ये दे रखा था, अरे यार शिट मुझे ऐसा करना था, इसको डिवाइड करना था। लेकिन एट दैट टाइम आपको नहीं आएगा जब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप डरे हुए होंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका वो डर ही खत्म हो जाए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अब हमारी